नमस्कार। शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। राणा एजुकेशनल ग्रुप पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं। इनमें हरलोग ने कहा था कि शेषावस्था को हरलोग ने बताया था जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था। बाल्यावस्था 2 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था है। उस किशोर अवस्था 12 वर्ष से 21 वर्ष तक की अवस्था। ये किसने बताया था? हरलोग नामक मनोवैज्ञानिक ने। लेकिन वास्तविक जो अवस्थाएं होती है वो जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शेषावस्था कहते हैं, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं और 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं। शेषावस्था में प्रारंभिक वर्षों में शारीरिक और मानसिक विकास की गति तीव्र होती है। शेषावस्था के शुरू के वर्ष में शारीरिक और मानसिक इसकी गति होती है वो तीव्र होती है। शेषावस्था में सीखने की गति अत्यधिक तीव्र होती है। बाल्यावस्था को एलिमेंट्री अवस्था भी कहते हैं, स्कूल एज, ये बाल्यावस्था के नाम है। एलिमेंट्री, स्कूल एज, प्रारंभिक विद्यालय आयु भी इनको कहा जाता है। स्मार्ट एज, डर्टी एज, टोली एज, ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। बाल्यावस्था में विकास की गति मंद हो जाती है। किशोर शेषावस्था में सर्वाधिक होती है, जबकि बाल्यावस्था में विकास की गति वो मंद हो जाती है। रोस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था या आभासी परिपक्वता की अवस्था कहा। ये इम्पोर्टेंट है कि रोस नामक मनोवैज्ञानिक था जिसने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था या आभासी परिपक्वता की अवस्था कहा। प्रश्न इसका ऐसा बनता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा, तो वो है रोस नामक मनोवैज्ञानिक। अगला है, शेषावस्था में शिशु में अंतर्मुखी प्रवृत्ति और बाल्यावस्था में बहिर्मुखी प्रवृत्ति पाई जाती है। छोटा बच्चा है वो लज्जाजनक होता है और उसमें अंतर्मुखी प्रवृत्ति पाई जाती है, वो मन मन में सोचता रहता है। जबकि बाल्यावस्था में बच्चा अत्यधिक बोलता है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है। बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं की अभिरुचियों में स्थायित्व का अभाव होता है, यानी उनकी अभिरुचियाँ स्थायी नहीं होती है। अगली है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था जो एडोलेसेंस या एडोलेजर्स यानी परिपक्वता की ओर बिगी तथा हंट ने किशोर अवस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने किशोर अवस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा था, वो है बिगी तथा हंट नामक मनोवैज्ञानिक। शेष अवस्था तीव्र विकास का काल, बाल्यावस्था तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल होता है। शेष अवस्था में तो विकास तेज होता है, जबकि बाल्यावस्था में तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि ज्यादा होती है। अगला है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किलपेट्रिक नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा था। ये इम्पोर्टेंट है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा, तो वह है किलपेट्रिक नामक मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा। अब है मस्तिष्क का भार। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है जो आपके रिवीजन में अत्यधिक उपयोगी है। मस्तिष्क में शेषावस्था में मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है, बाल्यावस्था में 1260 ग्राम और किशोर अवस्था में 1400 ग्राम होता है। ये मस्तिष्क से संबंधित है। 21 अवस्था में मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो शेषावस्था में मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम, बाल्यावस्था में होता है 1260 और किशोर अवस्था में होता है 1400 ग्राम। अब मस्तिष्क के बाद है हड्डियों की संख्या। तो हड्डियों में है कि शेषावस्था में 270 हड्डियाँ होती है, बाल्यावस्था में 350 और किशोर अवस्था में 206 हड्डियाँ होती है। उसके बाद है हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन में शेषावस्था में 140 बार हृदय धड़कता है, बाल्यावस्था में 85 बार पर मिनट हृदय की धड़कन होती है, उस किशोर अवस्था में 72 बार और स्वस्थ मानव का हृदय की धड़कन 72 ही होती है। आगे जेरोम ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, इम्पोर्टेंट इनमें टॉपिक लिया हुआ है। जेरोम ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 3 होती है, इनएक्टिव स्टेज, इकोनिक स्टेज, सिम्बॉलिक स्टेज, यानी क्रियात्मक अवस्था, मूर्त प्रतिनिधात्मक अवस्था और प्रतीकात्मक अवस्था। 3 अवस्थाएं होती है।
जेरोम ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं होती है 3। ए है क्रियात्मक अवस्था, बी है मूर्त प्रतिनिधात्मक अवस्था और तीसरी है प्रतीकात्मक अवस्था। क्रियात्मक, मूर्त, प्रतिनिधात्मक अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था। उसके बाद है लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की ने पियाजे के परिपक्वता को महत्वपूर्ण न मानकर सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भों को महत्वपूर्ण माना। इसके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रश्न ये उठता है कि परिपक्वता को महत्वपूर्ण किसने माना, तो वो है जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में परिपक्वता को महत्वपूर्ण किसने माना, तो वो है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना, जबकि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना। इसलिए इसके सिद्धांत को सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत भी कहा जाता है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा एवं चिंतन को महत्वपूर्ण साधन बताया। ये प्रश्न सीटेट में आ चुका है कि वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में सबसे इम्पोर्टेंट जिसको माना है वो बच्चों की भाषा और उसमें चिंतन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। कल्पना शक्ति एवं मूर्त चिंतन का प्रारंभ है उत्तर बाल्यावस्था। कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन का प्रारंभ होता है उत्तर बाल्यावस्था में और मूर्त चिंतन होता है किशोर अवस्था में। ये भी इम्पोर्टेंट है। वाइगोत्स्की ने माना कि सहायता प्राप्त ओज और हम उम्र का सहयोग अधिगम तथा समीपस्थ विकास क्षेत्र में मदद करता है। इसे स्कीमा नाम भी दिया। सहायता प्राप्त ओज और हम उम्र का सहयोग यानी सहयोगी अधिगम को वाइगोत्स्की ने सर्वाधिक इम्पोर्टेंट माना। स्कीमा पियाजे ने दिया था, बार बार दोहराई जाने वाली इकाई को स्कीमा बताया था। इसने समीपस्थ विकास के क्षेत्र में ये बताया था। बच्चों का वास्तविक स्तर और बच्चों का संभाव्य स्तर। समीपस्थ विकास क्षेत्र होता क्या है कि वास्तविक स्तर बच्चों का क्या है और बच्चा है आगे कौन सा स्तर है विकास का स्तर ग्रहण कर सकता है, उन दोनों के बीच का जो अंतर है उसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र लेव वाइगोत्स्की ने कहा था। बालक में सामाजिकरण के प्रमुख कारक है परिवार, घर, समुदाय, पास पड़ोस, मंत्र मंडली, जन संचार के साधन, राजनीतिक सामाजिक संस्थाएं हैं। ये सामाजिकरण के प्रमुख कारक है। प्रश्न है किस अवस्था में उत्तरदायित्व, सहयोग, साहस, सहनशीलता, सद्भावना जैसे मानवीय गुण का विकास होता है, तो बाल्यावस्था में। इम्पोर्टेंट है, सहनशीलता सर्वाधिक किस अवस्था में होती है, तो वो है बाल्यावस्था में। उत्तरदायित्व, सहयोग, साहस, सहनशीलता, सद्भावना बाल्यावस्था में। किस अवस्था में उत्साह, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, नेतृत्व जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है वो किशोर अवस्था में। यानी सर्वाधिक किशोर अवस्था में नेतृत्व गुणों का विकास होता है। फ्राइड के अनुसार शिशु में आत्म प्रेम की भावना विकसित होती है। सर्वाधिक जो है जनन क्रियाएं हैं सर्वाधिक सक्रिय रहती है शैशवावस्था। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की दृष्टि से अनोखी अवस्था। बाल्यावस्था है संवेगात्मक विकास सर्वाधिक होता है, इसलिए से संवेगात्मक विकास की दृष्टि से ये अनोखी अवस्था है। बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में सामाजिकता का भाव आने लगता है। बाल्यावस्था में सर्वाधिक सामाजिकता का भाव रहता है। आगे का अध्ययन हम अगले यूनिट में करेंगे।